आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी ना। हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा हाँ तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा तो एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। अरे हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती है। BMW मतलब? बर्तन मांजने वाली। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। दारू तो यूं ही बदनाम है, असली नशा तो सुबह की नींद होती है। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। हेलो, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? अरे अभी जाम लगा है। अच्छा ठीक है, फिर कब तक आओगे? अरे पागल, अभी पहला ही जाम लगा है। हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। भाई पढ़ ले, तुझे पता है ना अगर तू फेल हो गया तो पापा तेरा सब्जी का ठेला लगवा देंगे। अच्छा हाँ पता है। तैयारी हो गई? हाँ हो गई। सुनाओ फिर। ये आलू है, भिंडी है, प्याज है, गोभी है, लहसुन है, टमाटर है। काश में न्यूज़पेपर होती तो कम से कम तुम मुझे रोज हाथों में तो लेते। अरे यही तो मैं भी सोचता हूँ कि काश तुम न्यूज़पेपर होती तो कम से कम रोज मुझे नहीं तो मिलती। अच्छा, शादी से पहले आदमी गर्म जोशी से रहता है, फिर शादी के कुछ दिन बाद मदहोशी से रहता है, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी से रहता है। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। सुनो, हाँ मुझे रब ने बनाया किस लिए? अरे मैं तुम्हें सताती रहूं इसलिए। आजकल लड़कियां लोकतंत्र की तरह हो गई हैं। अरे जिधर अच्छा ऑफर मिला उधर ही सरकार बना लेती हैं। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। अरे चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। सुनो, हाँ? आज रोटी कुछ मोटी तो नहीं बनी है? अरे बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पे रोटी और पत्नी दोनों पतली ही चाहिए। शादीशुदा आदमी अपना रासपल नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरेगा।
अच्छा, गांव की शादियों में सबसे ज्यादा इज्जत तो उसको मिलता है जिसे टाई बांधना आता है, और शहर की शादियों में सबसे ज्यादा इज्जत तो उसको मिलता है जिसे धोती बांधना आता है। गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। दोस्तों, अपना ख्याल रखना, खाना हल्का खाना, भारी चीज मत उठाना, ठीक है। काम घर वालों से कराना, समझ गया, क्योंकि 9वां महीना लगने वाला है। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है, और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? बजाओ! अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। बेटा, गली में देख किसके घर ढोल बज रहे हैं। अरे जिसके माँ बाप समझदार हैं उसके घर बज रहे हैं। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। मतलब आप महिलाओं को सर जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। एक ससुर ने अपने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया, तो दामाद बोला, अरे ससुर जी मेरे पास तो बाइक नहीं है, तो फिर आप मुझे हेलमेट क्यों दे रहे हैं? तो ससुर जी बोले, अरे पागल, तुम्हारी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। सुनती हो? हाँ। तुम मेरे किस सवाल से सबसे ज्यादा डरती हो? बच्चे सो गए? अबे यार एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत नौजवान औरत है, तूने इतने बूढ़े आदमी से क्यों शादी कर ली? इसके दो कारण हैं। कौन कौन से? पहला उसकी इनकम और दूसरा उसके दिन कम। सुहागरात वाले दिन पत्नी अपने पति को क्या देती है? क्या देती है? दूध। किस लिए? ताकि वो स्ट्रांग रहे, शायद इसलिए। हाय, आपका नाम क्या है? भूरा। तो भूरा जी, एक बात बताइए, जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है और पहले सतयुग चल रहा था, तो आपको कौन सा युग अच्छा लगता है? मेरे को तो सबसे ज्यादा सतयुग पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बात ऐसी है ना, देखो जी, सतयुग में तो केवल लोग बाण मारते थे, और अब अरे नहीं 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 नहीं, बस बस ठीक है, इट्स ओके। हम क्यों और भाभी का है ताड़ी, हमार भाभी क्यों उसका मैं इनका, हमार भाभी एकदम रसियन है, रसियन। हेलो। हाँ? ये कैसा सितम ढाने लगी हो? क्यों? अरे बीवी किसी और की हो और सपने में मेरे आने लगी हो। दोस्तों, शादीशुदा पुरुषों का जीवन बेल्ट के बक्कल के समान होता है। सामने बहुत सारे छेद होते हैं, पर डालना रोज एक ही छेद में होता है।
अच्छा पायल, प्यार में और जंग में क्या अंतर है? जंग में हथियार उठाया जाता है और प्यार में हथियार डाला जाता है। सर जैसे कि आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो उसमें आपका क्या कहना है? मैडम माना कि आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं, पर हमें इस बात का कुछ गम नहीं। माना कि मैडम वो फ्यूचर में चांद पर जाएंगी, पर रात में मैडम हमारे नीचे ही तो आएंगी। मियां बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग।